प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है? सेमेस्टर थर्ड पॉलिटिकल साइंस एमआईसी और एमडीसी का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता वैसे स्वतंत्रता को कहते हैं जो सभी लोगों को जन्म लेते ही मिल जाती है। मतलब आसान सा है दोस्तों कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो प्रकृति हमें जो स्वतंत्रता देती है उसे ही हम लोग प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। प्रकृति ने सभी को स्वतंत्र रूप से इस दुनिया में जन्म के द्वारा भेजा है। मतलब जन्म लेके जो हम लोग यहाँ पे आते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का बंधन या बाधा नहीं होता है, और यही प्राकृतिक स्वतंत्रता है जो हमें प्रकृति प्रदान करती है। इस स्वतंत्रता में प्रकृति ने सभी को एक समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, प्रकृति ने स्वतंत्रता प्रदान करते समय कभी भी किसी भी व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं किया है। सभी को एक ही प्रकार से इस दुनिया में भेजा है और सभी को पूरी स्वतंत्रता दी है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, प्रकृति ने सभी को स्वतंत्र रूप से इस दुनिया में भेजा है और यही प्राकृतिक स्वतंत्रता है। लेकिन इस दुनिया के कानून ने हमें शांति बनाए रखने के लिए कुछ बंधन दिए हैं जो हमारी प्राकृतिक स्वतंत्रता को रोक देती है और इसे बाधित कर देती है, यानी बंधनों में बांध देती है, जो काफ़ी जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि सभी स्वतंत्र रहेंगे किसी पे किसी भी प्रकार का। अगर कोई बाधा यानी बंधन नहीं होगा तो समाज में अशांति और मारकाट फैल जाएगा। प्राकृतिक स्वतंत्रता पहले लोगों को सही तरीके से मिलती थी जब लोग समाज में नहीं जंगलों में रहा करते थे, क्योंकि दोस्तों समाज में रहने वाले लोग इतने सभ्य नहीं थे, सभी को पूरी आज़ादी थी कुछ भी करने की। लेकिन जैसे ही हम लोग समाज में आए तो एक अच्छा और सभ्य जीवन जीने के लिए कानून बनाए गए जो प्राकृतिक स्वतंत्रता को बाधित करती है, उस पर बंधन डालती है। परंतु जब लोग समाज में रहने लगे तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा को यानी विचार को सही नहीं माना गया, क्योंकि दोस्तों जंगलों में लोग जंगली जानवरों की तरह रहा करते थे। कोई नियम कानून नहीं था, कोई भी किसी को मार सकता था और कुछ भी कर सकता था। लेकिन समाज में रहने वाले लोगों ने इसे स्वीकारा नहीं, क्योंकि इस तरह तो समाज का यानी एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। आई होप दोस्तों आपको प्राकृतिक स्वतंत्रता अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब पैराग्राफ चेंज करते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा ही कल्पनाओं पर आधारित है, इसलिए इस अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक स्वतंत्रता जो होती थी वह कल्पनाओं पर आधारित होती थी, मतलब मन के अंदर ही रहती थी। जिसका जो मन करता था वो कानून बना लेता था, कोई रिटेन कानून नहीं था, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया। प्राकृतिक स्वतंत्रता के अनुसार सभी लोग हर प्रकार से स्वतंत्र है, मतलब उन पे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती थी। जबकि किसी देश या राज्य में लोगों को इस प्रकार की स्वतंत्रता मिल जाएगी तो देश या राज्य का विनाश हो जाएगा। और ये दोस्तों हर प्रकार से सच भी है, क्योंकि जब सभी को हर प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी तो वो कुछ भी करेंगे, किसी को मार देंगे, किसी के साथ कुछ भी कर देंगे, तो देश या राज्य का विनाश होना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, कोई भी बंधन नहीं होंगे और इस तरह तो लोग अपनी ही मनमानी करने लगेंगे। देश या राज्य का सही रूप से विकास करने के लिए लोगों पर बंधन होना जरूरी है। और दोस्तों बंधन ये दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर आपको सकारात्मक और नकारात्मक बंधन के बारे में जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, ताकि लोग सही से समाज में मिलकर रह सके और कोई भी किसी को हानि पहुंचाए तो उसे उचित दंड दिया जाए, ताकि समाज में शांति बनी रहे। दंड के डर से ही दोस्तों यानी सजा के डर से ही लोग किसी प्रकार का अपराध नहीं करते हैं और समाज में शांति बनी रहती है। लेकिन प्राकृतिक स्वतंत्रता तो किसी प्रकार का बंधन या दंड नहीं देता था, जिससे समाज के लोग वो सभ्य थे और समाज तो था ही नहीं, लोग जंगलों में रहा करते थे। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार सत्य पर आधारित ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी स्वतंत्रता होती थी कि जिसे जो मन चाहे कर ले और जिस प्रकार के स्वतंत्रता का कानून बनाना चाहे बना सकता था
और उस पर स्वयं चल सकता था, लेकिन दूसरे उसे नहीं मानते थे, वे अपनी स्वतंत्रता खुद बनाते थे, जो सत्य पर आधारित बिल्कुल नहीं था। सत्य तो वो होता है जिस पे सभी चले। प्राकृतिक स्वतंत्रता जब लोगों में रही होगी तो समाज में शांति और एकता नहीं होगी। सभी स्वतंत्र होंगे और अपनी मनमानी करने से नहीं डरते होंगे, क्योंकि उनको रोकने के लिए कोई कानून नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये नोट्स हेल्पफुल लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको पूरा कोर्स का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।